सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्री के लिए एक्सचेंज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा सरकार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को धरातल पर उतारते हुए राज्य में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का ये विजन देश के समक्ष रखा है। इसके लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर भी अभी से कार्य करने की दिशा में प्रतिबद्धता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जताई है। इस विजन को लागू करते हुए आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय वो कैबिनेट ने लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया, क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मेहनत करती है, मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ाती है, उसको पढ़ाती है, और बच्चा जब मेहनत करता है, नंबर लेकर के आता है, उसमें मां का बड़ा अहम योगदान होता है। और हमने निर्णय किया है कि ऐसी उन माताओं को भी हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे। भारत सरकार के ऐसे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त की है और जिनके बच्चे कुपोषण या अनीमिया से ग्रसित हैं, वे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं। जिस मां ने उन बच्चों को उससे बाहर निकाला है मेहनत करके, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है, बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की पारिवारिक आय सालाना चाहे 1,80,000 रुपए है, उन सब महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। और उसमें एक कंडीशन भी लगी है कि उनके 3 बच्चे होने जरूरी है। 3 से ज्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस लाभ से बाहर होंगे। इसके साथ ही महिलाओं व उनके परिवार को
आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी एक नई पहल शुरू की गई है। जैसा मैंने बताया है कि वर्तमान में 2100 रुपये की राशि बहन बेटियों के खातों में सीधी जा रही है। अब इस राशि में से हमने ये निर्णय किया है कि 1100 रुपये तो सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे, उनको सीधे मिलेंगे, और 1000 रुपये की राशि सरकार रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट कराएगी। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित बहनों के पास पहुंचेगा, उनको मिलेगा। इसका एक एसएमएस उनके महिला को हर माह जाएगा। अगर लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी। यह भी इसमें प्रावधान किया गया है। और क्योंकि बहनों को कोई भी काम करना है तो उसमें उसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों की सूची को ग्राम सभाओं में वहां रखा जाएगा। कोई छूट गया है उसको इसमें जोड़ा जाएगा। किसी ने आपत्ति दर्ज कर दी है उसको बाहर किया जाएगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश में 10,255 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है, क्योंकि उनको वह भी वेरीफाई करना है। क्योंकि हर रोज लगभग 3000-4000 महिलाएं इसमें आवेदन करती हैं। रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। बाकी की वेरिफिकेशन चल रही है। अभी तक सरकार द्वारा 2 किस्तों में लगभग 250 करोड़ रुपए की सहायता लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों को दी जा चुकी है। और इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने 2014 में सेवा करने का जब हमें अवसर मिला था, उस वक्त हरियाणा में लिंगानुपात 871 था। वो देश में मेरे ख्याल से सबसे निचले स्तर पर हरियाणा था। प्रदेश के ऊपर बेटियों के भ्रूण में मारने का सवाल हमेशा एक कलंक के रूप में लगा हुआ था। इसमें सुधार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। उसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए और लिंगानुपात आज तक के सर्वाधिक आंकड़े 2025 में ये 923 पर पहुंच गया है। 2025 में हरियाणा की सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन गर्भवती महिलाओं जिनके पास पहले ही कोई अपनी बेटी है के साथ आशा तथा आंगनवाड़ी वर्कर को सहेली के तौर पर हमने नियुक्त किया है। पिछले दिनों निर्णय किया था। 2025 में 3 गुना बढ़कर
कुल मिलाकर के अब 154 पीएनटी तथा गर्भपात संबंधित रेड की गई, जिसके तहत हमने ये कार्रवाई करते हुए 41 केमिस्ट शॉप तथा 395 गर्भपात केंद्र बंद कराए गए हैं। 2025 में एनटीपी एक्ट के तहत 114 एफआईआर की गई, 83 चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को भी नववर्ष 2026 की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह नववर्ष सबके लिए सुख समृद्धि और खुशहाली मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ पिछले एक वर्ष में हरियाणा सरकार ने हरियाणा में हमने सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम हमने 3 गुना गति से चलाए हैं। हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 217 में से 54 संकल्पों को एक वर्ष में ही हमने पूरा कर लिया है। यही नहीं, 163 वादों पर काम प्रगति पर है। हमने बहन बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, पहले ही बजट में हमने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 25 सितंबर को हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का लॉन्च किया था और 1 नवंबर से हमने बहनों के खाते में पहली किस्त पहुंचाने का काम किया था। और इसी कड़ी के अंदर हमने उस बात को पूरा किया है। गति से बहनें इसके साथ जुड़ रही हैं। ये योजना लोकहित की योजना है, महिलाओं को सशक्त करने वाली योजनाओं है, महिलाओं के परिवार को सशक्त करने वाली ये योजना है। इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके ऐसी बहनों को, ऐसी महिलाओं को जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार देगी। ऊपर का पैसा उसके खाते में पहुंचाने का काम हम करेंगे। इस योजना के तहत 14,70,000 बहनें इसका लाभ उठा रही हैं और भी जुड़ रही हैं। जैसे जैसे जुड़ती है उसका लाभ उन तक पहुंचता है। और इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, क्योंकि किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। हमने उस बात को पूरा किया है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें, पूरी की पूरी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी में अब तक हमने 12 लाख ऐसे किसानों को, जिन्होंने अपनी फसल मंडी में गेरी, जे फार्म कटा
48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस कड़ी के अंदर हमने अब तक किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया उनकी फसल का पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने इस बात को पूरा किया है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि अगर किसान के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। हम ये भी देखते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास जिस प्रकार की उनके कार्य थे वो जनता के सामने आते हैं। जनता देखती है कि उनके समय में तो 2 रुपए का चेक मिलता था, 5 रुपए का मिलता था। 10 साल में अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उनको 1100 1150 करोड़ रुपए पहुंचाया। 2,80,00,000 हरियाणा प्रदेश की आबादी है और हमारे किसानों की एक हरियाणा प्रदेश किसान प्रदेश है, तो उनको पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। 2 रुपए का चेक पकड़ा देते थे, 5 रुपए का पकड़ा देते थे। किसानों के साथ मजाक होता था। मजाक ऐसे होता था कि खाता खुलवाने में 500 रुपया लगता था, चेक 2 रुपए का आता था, 5 रुपए का आता था। वो सोचता था भी खाते खुलवाने में ज्यादा लगता है तो जमा भी करा के क्या करेंगे। इस प्रकार का भद्दा मजाक होता था। परंतु उस व्यवस्था को बदला आपके सामने है। हमारी 11 वर्ष की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल के खराबे का 15,000 करोड़ रुपए उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हमारा जो किसान अंग्रेजों के समय से अभियाना देता था, अब भी देता था, उनके ऊपर अभियाने का 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर खड़ा था, परंतु आज तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि हम इसको समाप्त करेंगे और ये पूरा की पूरी राशि भी को भी समाप्त करेंगे। आते ही हमने उस अभियान को समाप्त कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया और उसका 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ कर दिया। ये सरकार किसान हित में मजबूत निर्णय ले रही है, मजबूत काम कर रही है। और इसी कड़ी के अंदर हम देखते थे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बातें आती थी कि भाई तहसील के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार मजबूत ठोस कदम उठा रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ी चोट कर रही है। उसी कड़ी के अंदर हमने प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, उसको फेसलेस कर दिया। वो अपने घर बैठ करके ही मोबाइल के ऊपर वो अपनी रजिस्ट्री का फॉर्म भर सकता है। एक दिन उसको जाना पड़ेगा सिर्फ अंतिम, उसके पास ओटीपी आएगा, डेट आएगी, उसका टाइम भी हमने बाउंड किया है। और जब ओटीपी आएगा, डेट आएगी, तो जो सेलर है, जो परचेजर है, जो ग्रेंडर है, वो तीनों के तीन एक दिन फोटो तुरवाने जाएंगे और बाहर वहां खड़े होकर के तहसील में फोटो तुरवा करके साइन करके रजिस्ट्री लेकर के घर पे आ जाएंगे। इसको हमने फेसलेस किया है। अब रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। इसका एक बड़ा लाभ प्रदेश के लोगों को मिला है। इसी कड़ी के अंदर हमने सोनीपत से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण हमने शुरू किया है। हमारा लक्ष्य है कि इसके माध्यम से गरीब परिवार की आय को बढ़ाना, उसकी वार्षिक आय कम से कम
1,80,000 रुपए के दायरे में उसको लाना, ये हमारा ध्येय है। उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हमारे जो अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण है उसको देने का हम काम करेंगे। उसको भी हमने पूरा किया है और उसका लाभ भी मिल रहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी जो सम्मान भत्ता है, सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 2014 से पहले की बात देखें, मेरे ध्यान में आता है लगभग 500 रुपया बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते थे, परंतु बातें बड़ी बड़ी करते थे, देते कुछ नहीं थे। नीति नहीं थी, नियत नहीं थी, इस प्रकार के झूठ बोलते रहते थे। झूठ बोल करके लास्ट में जाते जाते बोलकर चले गए कि 1,000 रुपये हम देंगे, दिया नहीं। वो 1,000 रुपया भी हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर जो बुजुर्गों के इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। आज बुजुर्गों को 3200 रुपया ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी प्रकार हमने गरीबों के सर पर छत उपलब्ध हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था। और इस बजट के अंदर जो 2024 के बाद जो बजट आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को 4 गुना बढ़ाया, प्रधानमंत्री आवास योजना को। और उसके तहत हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,56,000 मकानों की चाबियां देने का काम किया है बना करके। और अभी पिछले दिनों मैंने कुछ पैसा और डाला था, उन पर काम चल रहा है। और इसी कड़ी के अंदर हमने जो गरीब परिवारों को, जिनके पास छत नहीं है या जमीन भी नहीं है, ऐसे परिवारों को हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 14 शहरों को फर्स्ट फेज के अंदर चुना था। और 14 शहरों के ऐसे परिवार जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास सर ढकने के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग वे कर रहे हैं और तमाम जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कैबिनेट बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 6 एजेंडे मंजूर हो गए हैं। पंचकुला में गौशाला स्थापित होने के बाद उन्होंने कही है, तो वहीं ये भी साफ कर दिया है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के हित में सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है और ये कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का सरकार ने विस्तार किया है और बेटियों के हित में सरकार लगातार प्रयासरत है। किसानों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। कहा कि किसानों के लिए सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उनकी आजीविका बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है। और ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ये बैठक ऐतिहासिक इसलिए कही जा रही है क्योंकि कहा जा रहा था कि जो महत्वपूर्ण 6 एजेंडे हैं सैनी सरकार के, उन पर आज मुहर लग जाएगी और हुआ भी वैसा ही। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी कुछ स्पष्ट कर दिया है। ये भी कहा कि जिस तरह से लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार हो रहा है, आगे भी इसे और भी विस्तार दिया जाएगा और हर श्रेणी के लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। महिलाओं के हित में भी सरकार ने अभी तक कदम उठाए हैं। इसके साथ ही हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें सुधार की दिशा में प्रयास हुए हैं और जो जरूरी बदलाव हैं वो देखने को मिले भी हैं।
54 संकल्प एक साल में सरकार ने पूरे कर लिए हैं। 163 वादों पर सैनी सरकार काम कर रही है। लगभग संकल्प हमारे पूरे हो गए हैं और आगे भी जो वादे हरियाणा की जनता से सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा किया जाएगा। इस कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया है। पंचकुला में गौशाला स्थापित करने का सरकार का एजेंडा था, इस पर विचार किया जा रहा था, इस पर मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है नायब सिंह सैनी सरकार ने। पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 347 चालकों का नाम इसमें शामिल है जिनके बारे में कहा गया है कि उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। अब कच्ची कॉलोनियों में एक्सचेंज पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद नए साल की बधाई शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके साथ ही इस बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लगा दी गई है, उसको लेकर भी उन्होंने तमाम जानकारी यहां पर उपलब्ध करवाई है। महिलाओं को क्या सैनी सरकार की तरफ से लाभ सुविधाएं दिया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने बात रखी है और आगे सरकार का क्या एजेंडा है, 2026 के रोड मैप को लेकर सरकार क्या कुछ विचार रखती है, ये भी मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने रखा है। 163 ऐसे वादे हैं जिनकी प्रगति पर सैनी सरकार काम कर रही है और अभी तक के जो संकल्प थे इस साल के लिए हरियाणा सरकार के, वो सभी संकल्प पूरे हो गए हैं और आगे यानी कि 2026 के लिए सैनी सरकार के क्या प्लान है वो भी उन्होंने बताए। लगभग 500 रुपया बुजुर्गों को समान भत्ता देते थे, परंतु बातें बड़ी बड़ी करते थे, देते कुछ नहीं थे। नीति नहीं थी, नियत नहीं थी, इस प्रकार के झूठ बोलते रहते थे। झूठ बोल करके लास्ट में जाते जाते बोलकर चले गए कि 1000 रुपये हम देंगे, दिया नहीं। वो 1000 रुपया भी हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर जो बुजुर्गों के इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। आज बुजुर्गों को 3200 रुपया ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी प्रकार हमने गरीबों के सर पर छत उपलब्ध हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और इस बजट के अंदर जो 2024 के बाद जो बजट आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को 4 गुना बढ़ाया, प्रधानमंत्री आवास योजना को। और उसके तहत हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,56,000 मकानों की चाबियां देने का काम किया है बना करके। और अभी पिछले दिनों मैंने कुछ पैसा और डाला था, उन पर काम चल रहा है। और इसी कड़ी के अंदर हमने जो गरीब परिवारों को, जिनके पास छत नहीं है या जमीन भी नहीं है, ऐसे परिवारों को हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 14 शहरों को फर्स्ट फेज के अंदर चुना था और 14 शहरों के ऐसे परिवार जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास सर ढकने के लिए तो देखिए, हर वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है, यही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है। हरियाणा कैबिनेट बैठक में तमाम जो फैसले आज लिए गए हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री लगातार जानकारी दे रहे हैं। साल 2002 से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे ड्राइवरों को भी लाभ होगा। इसके अलावा जो 347 चालक हैं उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर भी आज जानकारी दी है। कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। सीएम ने यह भी कहा अब कच्ची कॉलोनियों में एक्सचेंज पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। लाडो लक्ष्मी योजना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। आगे भी महिलाओं और बेटियों के हित में सरकार फैसले लेती रहेगी। इसके अलावा बात करें तो पंचकुला में गौशाला स्थापित करने के एजेंडे पर आज मुहर लगा दी गई है। किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले आज की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं।
एमएसपी पर फसल की खरीदी होगी, ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। और पहले से कहा जा रहा था कि हरियाणा में लिंगानुपात में जो सुधार हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री आज की इस बैठक के बाद अपनी बात रख सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने तमाम जानकारी उपलब्ध करवाई है, डिटेल्स दी हैं उन्होंने कि किस तरह से हरियाणा सरकार ने लिंगानुपात को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। और अब इस दिशा में जो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं उससे भी हरियाणा को काफी फायदा होगा और हरियाणा में जो जरूरी बदलाव हैं वो देखने को मिलने जा रहे हैं। तो नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की काफी महत्वपूर्ण मीटिंग रही। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे और कल से ही हम देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स है उसका दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बैठक भी काफी महत्वपूर्ण रही है। 250 करोड़ रुपए की सहायता लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों को देता। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों को दी जा चुकी है। और इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने 2014 में सेवा करने का जब हमें अवसर मिला था, उस वक्त हरियाणा में लिंगानुपात 871 था। वो देश में मेरे ख्याल से सबसे निचले स्तर पर हरियाणा था। प्रदेश के ऊपर बेटियों के भ्रूण में मारने का सवाल हमेशा एक कलंक के रूप में लगा हुआ था। इसमें सुधार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। उसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए और लिंगानुपात आज तक के सर्वाधिक आंकड़े 2025 में ये 923 पर पहुंच गया है। 2025 में हरियाणा की सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन गर्भवती महिलाओं जिनके पास पहले ही कोई अपनी बेटी है के साथ आशा तथा आंगनवाड़ी वर्कर को सहेली के तौर पर हमने नियुक्त किया है। पिछले दिनों निर्णय किया था। 2025 में 3 गुना बढ़कर कुल मिलाकर के अब 154 पीएनटी तथा गर्भपात संबंधित रेड की गई, जिसके तहत हमने ये कार्रवाई करते हुए 41 केमिस्ट शॉप तथा 395 गर्भपात केंद्र बंद कराए गए हैं। 2025 में एनटीपी एक्ट के तहत 114 एफआईआर की गई, 83 चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को भी नववर्ष 2026 की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह नववर्ष सबके लिए सुख समृद्धि और खुशहाली मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ पिछले 1 वर्ष में हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में हमने सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम हमने 3 गुना गति से चलाए हैं।
हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 217 में से 54 संकल्पों को एक वर्ष में ही हमने पूरा कर लिया है। यही नहीं, 163 वादों पर काम प्रगति पर है। हमने बहन बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, पहले ही बजट में हमने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 25 सितंबर को हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का लॉन्च किया था और 1 नवंबर से हमने बहनों के खाते में पहली किस्त पहुंचाने का काम किया था। और इसी कड़ी के अंदर हमने उस बात को पूरा किया है। गति से बहनें इसके साथ जुड़ रही हैं। ये योजना लोकहित की योजना है, महिलाओं को सशक्त करने वाली योजनाओं है, महिलाओं के परिवार को सशक्त करने वाली ये योजना है। इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके ऐसी बहनों को, ऐसी महिलाओं को जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार देगी। ऊपर का पैसा उसके खाते में पहुंचाने का काम हम करेंगे। इस योजना के तहत 14,70,000 बहनें इसका लाभ उठा रही हैं और भी जुड़ रही हैं। जैसे जैसे जुड़ती है उसका लाभ उन तक पहुंचता है। और इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, क्योंकि किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। हमने उस बात को पूरा किया है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें, पूरी की पूरी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी में अब तक हमने 12 लाख ऐसे किसानों को, जिन्होंने अपनी फसल मंडी में गेरी, जे फार्म कटा, 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस कड़ी के अंदर हमने अब तक किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया उनकी फसल का पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने इस बात को पूरा किया है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि अगर किसान के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। हम ये भी देखते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास जिस प्रकार की उनके कार्य थे वो जनता के सामने आते हैं। जनता देखती है कि उनके समय में तो 2 रुपए का चेक मिलता था, 5 रुपए का मिलता था। 10 साल में अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उनको 1100-1150 करोड़ रुपए पहुंचाया। 2,80,00,000 हरियाणा प्रदेश की आबादी है और हमारे किसानों की हरियाणा प्रदेश किसान प्रदेश है, तो उनको पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। 2 रुपए का चेक पकड़ा देते थे, 5 रुपए का पकड़ा देते थे। किसानों के साथ मजाक होता था। मजाक ऐसे होता था कि खाता खुलवाने में 500 रुपया लगता था, चेक 2 रुपए का आता था, 5 रुपए का आता था। वो सोचता था भी खाते खुलवाने में ज्यादा लगता है तो जमा भी करा के क्या करेंगे।
इस प्रकार का भद्दा मजाक होता था। परंतु उस व्यवस्था को बदला। आपके सामने है, हमारी 11 वर्ष की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल के खराबे का 15,000 करोड़ रुपए उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हमारा जो किसान अंग्रेजों के समय से अभियाना देता था, अब भी देता था, उनके ऊपर अभियाने का 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर खड़ा था, परंतु आज तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कैबिनेट बैठक में सभी 6 एजेंडे मंजूर हो गए हैं और ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना की विस्तार की बात सीएम ने की है। योजना में नई श्रेणी को जोड़ा जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा है। 1100 रुपए महिलाओं को सीधे मिलेंगे और 1000 रुपए की आरडी जाया करवाई जाएगी, ये सीएम ने कहा है। परिवहन विभाग के ड्राइवरों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। 2002 से कॉन्ट्रैक्ट पर लगे ड्राइवर्स को पेंशन मिलेगी। पंचकुला में गौशाला स्थापित करने का एजेंडा भी मंजूर हो गया है। स्वर्गीय एसआई संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। अब कच्ची कॉलोनियों में एक्सचेंज पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सभी को नए साल की शुभकामनाएं भी दी और तमाम एजेंडों को लेकर उन्होंने जानकारी दी है।